हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज पेपर सेकेंड जो हिंदी पेपर है उसके प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज आर ओ के सेकेंड पेपर हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप लोग लाइक कर दिया करिए। देखिए, अब तक जो है जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे थे। अभी क्या है कि हिंदी जो सेकेंड पेपर है उसके प्रैक्टिस सेट भी प्रॉपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं मार्केट में, अच्छे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं अच्छे पब्लिकेशंस के, उनको प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसे भी कवर किया जाएगा। जैसे ही मैगजीन जो अर्धवार्षिकी मैगजीन है वो आ जाती है, चाहे घटना सार या घटना चक्र के, तो उन मैगजीन्स को भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जैसे जीएस के तो अब तक हम लोग 65-66 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। हिंदी के भी कम से कम मार्केट में जितने प्रैक्टिस सेट हैं उनको, हिंदी वाले प्रैक्टिस सेट को भी कवर करेंगे, जिससे कि हिंदी वाला जो सेक्शन है वो भी अच्छा खासा तैयार हो जाए। और यह मान के चलना है कि 55+ क्वेश्चंस जो है हिंदी में सही करने हैं, अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे जो भी डाउट हो थोड़ा बहुत, वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाए। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। मैं अपना पूरा एफर्ट लगा दूंगा, जिससे कि आप लोगों की तैयारी में कोई भी कमी, कहीं से भी कोई कमी ना छूटे। तो आप भी मेरा साथ दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग हिंदी के जो सेकेंड पेपर है उसके 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सुधा, पीयूष, अनल या फिर अमे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनल जो है यह आपका सुधा, या कह सकते हैं कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल जो है यह आग का पर्यायवाची है। ठीक है, अनल आग का पर्यायवाची है, जबकि सुधा, पीयूष, अमीय और अमृत यह सभी जो है किसके हैं? यह सभी जो है आपके अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश या फिर अर्वाचीन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्वाचीन जो है यह आपका आरंभ का पर्यायवाची नहीं है, जबकि उपक्रम, सूत्रपात और श्री गणेश यह तीनों जो है आरंभ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अर्वाचीन जो है यह आरंभ का नहीं बल्कि यह आधुनिक का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो अर्वाचीन किसका है? आधुनिक का। ठीक है, यह आधुनिक का पर्यायवाची है, जबकि आरंभ का हो जाएगा उपक्रम, सूत्रपात और श्री गणेश। निम्नलिखित में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खिन्न, म्लान, अवसन्न या फिर विरक्त? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विरक्त जो है यह उदास का पर्यायवाची नहीं है, जबकि खिन्न, म्लान और अवसन्न यह तीनों उदास के पर्यायवाची शब्द हैं। विरक्त किसका है? विरक्त अगर हम बात करें, विरक्त जो है यह उदासीन का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, न कि उदास का। उदास और उदासीन यह दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उदास का जो पर्यायवाची शब्द है वह खिन्न हो जाएगा, म्लान हो जाएगा और अवसन्न हो जाएगा। और विरक्त जो है यह आपके उदासीन का पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द, गंगा का पर्यायवाची शब्द है, यह आपको बताना है? पयस्विनी, सूरधुनी, तरणी या फिर तरंगवती? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सूरधुनी जो है यह गंगा का पर्यायवाची है। सूरधुनी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि पयस्विनी, तरणी और तरंगवती यह तीनों किसके हैं? यह तीनों नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो सूरधुनी किसका है? गंगा का। पयस्विनी, तरणी और तरंगवती यह तीनों जो है वह किसके? नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? क्षीर, नीर, हवि या फिर सुरभि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्षीर जो है यह आपके दूध का पर्यायवाची शब्द है। दूध का अमृत भी होता है। ठीक है, और नीर की अगर हम बात करें तो यह जल का पर्यायवाची शब्द है। हवि बात करें तो यह किसका है? घी का पर्यायवाची शब्द है। और सुरभि जो है यह गाय का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, नीर किसका है? जल का है। नीर जो है जल का है। हवि जो है यह घी का पर्यायवाची है।
घी का पर्यायवाची है, और दूध का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा आपका क्षीर। सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? अनुताप, रज, राग या फिर पुनीत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रेम का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा आपका राग। ऑप्शन सी सही है, राग प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। अनुताप की अगर हम बात करें, यह किसका है? अनुताप जो है यह पछतावा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अनुताप पछतावा का पर्यायवाची शब्द है। रज जो है यह पराग का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, यह है आपका पराग का। और पुनीत जो है, पुनीत किसका है? पुनीत जो है यह पवित्र का पर्यायवाची शब्द है। पुनीत है पवित्र का पर्यायवाची। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका जो है प्रेम का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा राग। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? मतलब कौन एक अलग, सबसे अलग है? भगिनी, बांधवी, अग्रजा या फिर बिंदु? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदु। बिंदु जो है यह इन सबसे सुमिलित नहीं है। भगिनी हो गया, बांधवी हो गया, अग्रजा हो गया, यह सब किसके हैं? ये सब जो है वो बहन के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि बिंदु की अगर हम बात करें तो बिंदु बूंद या फिर जल कण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो भगिनी, बांधवी, अग्रजा या बहन का पर्यायवाची है। बिंदु जो है वह जल या फिर से बूंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, जल कण का। ऑप्शन डी सही है। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? सुमन, कीशलय, प्रसून या फिर पुहूप? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कीशलय। कीशलय की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है अंकुर, या फिर जो अंकुरित अनाज वगैरह होते हैं उसका जो अंकुरण होता है उसे कहा जाता है कीशलय, अंकुर, या फिर इसे कोपल भी कहा जाता है। जबकि सुमन, प्रसून और पुहूप यह तीनों फूल के पर्यायवाची हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है? तीर, सर, बिजली, शायक, भौरा, चंचरिक, प्रकृति या फिर स्वभाव? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिजली, शायक। बिजली की अगर हम बात करें, देखिए शायक का अर्थ होता है बाण। ठीक है, शायक का अर्थ बाण होता है, जबकि तीर का शर होता है, भौरा चंचरिक, प्रकृति स्वभाव। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? राजा, महीपति, रात्रि, तमिश्रा, यमुना, रवि, सूता, मूर्ख, याचक? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन इसमें सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्ख, याचक। मूर्ख की अगर हम बात करें, याचक का जो अर्थ है वह भिखारी होता है, न कि मूर्ख। ठीक है, भिखारी या भिक्षुक इसका मतलब होता है याचक। जबकि राजा का पर्यायवाची महीपति होता है, रात्रि का तमिश्रा, यमुना का रविसूता, और मूर्ख का जो पर्यायवाची है वह याचक नहीं होता है। ठीक है, याचक जो है भिखारी का पर्यायवाची है, और मूर्ख के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो अज्ञानी, गवार, मूढ़, यह सब किसके हैं? या मूर्ख के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? अर्पण, अंक, आशु या फिर आशा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आशु। देखिए इसमें क्या है कि जिसमें आपको चंद्र बिंदु नजर आए, जिस भी शब्द में चंद्र बिंदु लगा हो, आंख बंद करके उसे आप तद्भव मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चंद्र बिंदु का प्रयोग तत्सम शब्द में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा तत्सम नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आशु। यह आपका तद्भव शब्द है। जबकि अर्पण, अंक और आशा यह तीनों क्या है? यह तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और आंसू इसका जो तत्सम शब्द होता है वह अश्रु होता है। ठीक है, अश्रु होता है। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। आप, इछु, उलूक या फिर उच्च? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आप। आप जो है एक तत्सम शब्द है। ठीक है, जिसका तत्सम क्या, सॉरी, आप जो है एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम जो है वह आत्मा होता है, आत्मा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है? ओला, ओलस्य, काज, कृत, खाना, खादन, खरीदना, क्रय? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाना तद्भव है जिसका तत्सम होता है खादन। ठीक है, जबकि काज की अगर हम बात करें, काज का तत्सम होता है कार्य, खरीदना का होता है क्रयण, और ओला का होता है उपल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमिलित नहीं है? चकवा, चक्र, चरित, चरित्र,
छाता छत्रक छोटा क्षुद्र। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चकवा का चक्र नहीं होता है, चकवा का तत्सम चक्रवाक होता है। क्या होता है? चक्रवाक। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। चरित का चरित्र, छाता का छत्रक, छोटा का क्षुद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। धनु का तत्सम क्या होगा? धनु का धुनी, ध्वनि, धूनस्य या फिर धूड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धुन का जो तत्सम है वो होता है ध्वनि। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमिलित है? बरात, बारात, बीघा, विग्रह, बत्ती, बत्तिका, बीत, व्यति। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बीघा का तत्सम होता है विग्रह, बारात का जो तत्सम होता है वह होता है वर यात्रा, बत्ती का वर्ती या फिर वर्तिका, और बीत का होता है क्या? व्यतीत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी जो है सही है, अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। बाग, बादल, बनिया या फिर वापी। आपको इसमें से तत्सम बताना है कि कौन तत्सम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वापी जो है यह एक तत्सम शब्द है, अन्य तीनों क्या है? तद्भव है। बाग जो है, बाग का तत्सम होता है वाटिका या फिर वल्गा। बादल का तत्सम होता है वारीद। बनिया का तत्सम होता है वणिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। पवन, पाप, पक्ष या फिर नकुल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाप जो है यह एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है पातक। इसका तत्सम होता है पातक। ठीक है, जबकि पवन, पक्ष और नकुल यह तीनों क्या हैं? यह तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। दिए गए शब्दों में या दिए गए युगों में सही सुमिलित है। तद्भव तत्सम दिया गया है और आपको बताना है कौन इसमें सही सुमिलित है। बौना का बोपन होता है, भभूत का भरभूत, मेह का स्नेह, सयाना का संज्ञान। आपको बताना है कौन सा भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सयाना का तत्सम जो है संज्ञान होता है। बौना का क्या हो जाएगा? बोपन नहीं, बौना का तत्सम होता है वामन। और भभूत का जो तत्सम है वह भरभूत नहीं विभूति होता है। और मेघ का जो तत्सम है वह होता है मेघ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सजाना शब्द का तत्सम क्या होगा? सज्जापन, श्रृंगार, सजावट या फिर साज सज्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सजाना का तत्सम होता है सज्जापन। सजाना का तत्सम क्या हो जाएगा? सजाना का तत्सम हो जाएगा सज्जापन। निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम क्या होगा? ओत प्रोत शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? विहीन, अनीस, प्रगामी या फिर संयुक्त। ओत प्रोत का विलोम होता है विहीन। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है? गृहीत, व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीड़ का साकीड़, क्रोध का क्षमा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आकीड़ का साकीड़ नहीं होता है। आकीड़ की अगर हम बात करें, ग्रहित का होता है व्यक्त, गुरुत्व शब्द का विलोम लघुत्व होता है और आकीड़ का होता है साकीड़। तो इसमें पूछा है कौन सही सुमिलित नहीं है? आकीड़ का साकीड़। आकीड़ का जो है साकीड़ नहीं बल्कि इसका क्या होता है? आकीड़ का हो जाएगा विकीर्ण। विकीर्ण। ठीक है, गृहित का क्या हो जाएगा? व्यक्त हो जाएगा, गुरुत्व का लघुत्व, क्रोध का क्षमा, और आकीड़ का जो है वह विकीर्ण हो जाएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अर्जित का उपलब्ध यह गलत है। अर्जित की अगर हम बात करें, इसका जो विलोम है वह अनर्जित होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहीन, विहीप, विनीत, विधि या फिर सर्वज्ञ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निषिद्ध का जो विलोम हो वो होता है विहीप। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है? प्रसारण का विसरण होता है, उन्मीलन का निमीलन, अकारादि का अकारांत, कुसुम का पाहन। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रसारण का विसरण नहीं होता। प्रसारण का क्या हो जाएगा? प्रसारण का हो जाएगा संकुचन। ठीक है, प्रसारण का विलोम संकुचन होता है, जबकि उन्मीलन का निमीलन, आकारादि का आकारांत, कुसुम का पाहन। नेक्स्ट देखिए, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है? अठाना का होता है क्या? पुगाना, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, इप्सित का अभिप्सित। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
इप्सित का अभिप्सित नहीं होता है, इप्सित का अनिप्सित होता है। ठीक है, क्या होता है? अनिप्सित। ठीक है, इप्सित का जो है वह अनिप्सित होता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से उपमान का विलोम क्या है? उपमेय, समान, अपमान या फिर उन्मान? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उपमान का विलोम जो है वह उपमेय होता है। निम्नलिखित में से कौन विलोम युग में सुमेलित नहीं है? अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। आपको बताना है कौन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता है। स्वार्थ की अगर हम बात करें, स्वार्थ का क्या हो जाएगा? स्वार्थ का हो जाएगा परमार्थ। ठीक है, स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, जबकि ग्राह्य का त्याज होता है, अनुग्रह का विग्रह, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमेलित नहीं है? निर्मल का मलिन हो जाएगा, चिरंतन का नश्वर, स्थूल का सूक्ष्म और मसृण का रुद्ध। दृढ़। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसृण का दृढ़ नहीं होता है, मसृण का क्या हो जाएगा? रुक्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? छली का निश्छल, भोगी का योगी, जागृति का शयन, निष्काम का सकाम। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जागृति का शयन नहीं होता। जागृति का क्या हो जाएगा? जागृति का हो जाएगा सुषुप्ति, जबकि छली का निश्छल, भोगी का योगी, निष्काम का सकाम और जागृति का सुषुप्ति। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? विभु, विज्ञ, वर्धमान या फिर वाचाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो सब में व्याप्त होता है उसके लिए एक शब्द होता है विभु। विज्ञ जिसकी जानकारी अधिक हो, जिसकी जानकारी अधिक हो उसे विज्ञ कहा जाता है। और वर्धमान जो बढ़ रहा हो उसके लिए एक शब्द होता है वर्धमान। और अधिक बोलने वाले व्यक्ति अर्थात वाचाल। तो जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द होता है विभु। ऑप्शन ए सही है। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द अपारदर्शी, परोक्ष, प्रियदर्शी या फिर प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने उपलब्ध हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो परोक्ष, जो आंखों से परे हो, और अपारदर्शी जिसके पार न देखा जा सके, और प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? लाभार्थी, लिप्सा, लाभदायक या फिर लाभी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है लिप्सा। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? लिप्सा। लाभार्थी लाभ को पाने वाला, लाभदायक कोई वस्तु जब फायदेमंद हो तो उसे क्या कहा जाता है? लाभदायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द क्या है? उच्छ्वास, ऊर्ध्वगामी, उपरयुक्त या फिर ऊर्ध्वगर्भित? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऊपर आने वाले श्वास के लिए एक शब्द होता है उच्छ्वास, और जो सांस अंदर जब ली जाती है तो उसे निश्वास कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द है, और ऊपर आने वाली श्वास के लिए उच्छ्वास है, और ऊपर तक हुआ उपरयुक्त, और अर्थगर्भित जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अर्थगर्भित। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परमहंस, निरापद, निष्प्रिय या फिर दुर्जेय? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निरापद। जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निरापद। परमहंस जो सुख दुख से परे हो, निरापद जहाँ किसी बात का डर ना हो, निष्प्रिय जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो, दुर्जेय जिस पर विजय पाना कठिन हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दत्तचित्त, दुष्कर, दुर्दम्य या फिर दुर्निवार? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुर्दम्य। दुर्निवार जिसका निवारण करना कठिन हो, दुष्कर जिसे करना कठिन हो, और दत्तचित्त किसी काम को पूर्ण करने वाला, या कह सकते हैं कि किसी काम को पूर्ण लगन से करने वाले के लिए एक शब्द होता है दत्तचित्त, और जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्दम्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? भामिनी, मुमूर्ष, मर्माहत या फिर मृणाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है भामिनी। ठीक है, तो भामिनी क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है मुमूर्ष। मरने की इच्छा करने वाला उसके लिए एक शब्द होता है मुमूर्ष। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत। और कमल की डंडी के लिए एक शब्द क्या है? मृणाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भामिनी। जो मुकदमा दायर करे उसके लिए एक शब्द अभियुक्त, प्रतिवादी,
परिमार्जित या फिर वादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वादी। जो मुकदमा दायर करे उसके लिए एक शब्द होता है वादी। अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अभियुक्त। जो मुकदमा का प्रतिवाद या बचाव करे वो होता है प्रतिवादी। और जो शुद्ध किया जा सके या जो शुद्ध किया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द होता है परिमार्जित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वादी। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कालांतर, प्राचीन, सनातन या फिर समीचीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीचीन। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द होता है समीचीन। और बीता हुआ समय के लिए कालांतर, अनेक युगों से चले आने वाला सनातन और पुराना प्राचीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तारो भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा, सरवरी, विभावरी, निशीथ या फिर निरूपम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तारो भरी रात के लिए एक शब्द होता है विभावरी। चांदनी रात के लिए क्या शब्द क्या कहते हैं, चांदनी रात के लिए एक शब्द होता है सरवरी। रात्रि के मध्य भाग के समय को निशीथ कहा जाता है, मतलब एकदम मध्य रात्रि के समय को निशीथ कहा जाता है। और जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द होता है निरूपम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाणवाचक। उत्कर्ष ने आधा लीटर ये क्या है, यह एक परिमाप है जो बता रहा है कि आधा लीटर दूध पिया है। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी सही है। सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा। सुषमा अति सुंदर लड़की है, इसमें जो प्रविशेषण है वो हो जाएगा आपका बी, अति। देखिए सुषमा सुंदर लड़की है, अगर ये होता, ये नहीं होता तो इसमें जो है विशेषण पूछता, लेकिन इसमें इस सुंदर की भी विशेषता पूछ रहा है या बता रहा है। कौन बता रहा है, अति, कि ये जो है सुंदर नहीं अति सुंदर है। तो सुंदर क्या है, सुंदर आपका विशेषण है और इसकी भी विशेषता बता रहा है कौन, अति। तो अति क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में कौन विशेषण शब्द नहीं है, आर्थिक, जातीय, मौखिक या फिर चमक। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमक। क्या है, चमक जो है एक आपका संज्ञा या विशेष्य शब्द है, जबकि यह चमक का जो विशेषण है चमकीला होता है। जबकि मौखिक, जातीय, आर्थिक ये सभी तीनों क्या है, ये सभी तीनों विशेषण शब्द हैं। तो विशेष से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चमक। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संख्यावाचक। इसमें इनकी संख्या बताई जा रही है कि इस गांव में 40 लोग रहते हैं, 40 लोग, 40 आदमी रहते हैं, मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या बता रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कुछ विशेष विशेषण दिए गए, उपज का उपजाऊ, कमाई का कमाऊ, घर का घरेलू, नियमित का नियम। आपको बताना है कौन सा इसमें कौन सा विशेष विशेषण सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियमित का नियम नहीं। नियम जो है वह विशेष है, नियम आपका विशेष है और नियमित जो है या क्या है, यह विशेषण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, यौवन, सौंदर्य, कालिमा या फिर रंगीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रंगीला जो है यह आपका विशेषण शब्द नहीं है, या बल्कि आपने पूछा विशेषण ना, तो रंगीला जो है यह आपका विशेषण शब्द है। जबकि यौवन, कालिमा और सौंदर्य यह तीनों क्या है, यह तीनों विशेष शब्द हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रंगीला। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तपस्वी, मृत, बुढ़ापा या फिर लंबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुढ़ापा। देखिए बुढ़ापा जो है यह क्या है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ऑप्शन सी बुढ़ापा। तो यह जो है विशेषण नहीं है, जबकि तपस्वी, मृत और लंबा यह तीनों विशेषण शब्द हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है, चीनी कम, दोनों चाचा, चौगुना गेहूं या फिर 8 चोर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चौगुना गेहूं। यह जो है आवृत्ति बोधक विशेषण शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाहरी, बाहरी में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाहरी में अंदर, बाहर या गुण की क्या है, यह विशेषता गुण बचा रहा है, या फिर से कि यह अंदर है बाहर है। तो यह जो है हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए सही है। मोनी अत्यधिक तेज छात्र है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी अत्यधिक, मोनी तेज छात्र है, अगर ये होता तो इसमें तेज क्या है, तेज विशेषण हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या कहा है कि मोनी अत्यधिक तेज छात्र है, तो अत्यधिक क्या है, यह जो है विशेषण की भी विशेषता बता रही है अर्थात तेज की, तो यह क्या हो जाएगा प्रविशेषण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अछूंड्य, आँख, अध्यात्म या फिर अनुग्रहित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अध्यात्म। अध्यात्म जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अछूंड्य जो है यह जो है आपका लिखा जाएगा ऐसे, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और आँख पे चंद्रबिंदु रहेगा, और अनुग्रहित नहीं, यह अनुगृहित होता है, अनुगृहित होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अध्यात्म। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अंतर्ध्यान, अनाधिकृत, अतिथि या फिर अंधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंधा जो है यह सही है, अन्य विकल्प गलत है। अंतर्ध्यान नहीं, यह क्या होता है, अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है, ठीक है। और अगर अनाधिकृत की बात करें तो यह अनाधिकृत नहीं, अनधिकृत होता है, ठीक है। यह ना नहीं कि बस न रहेगा, ना पे आ की मात्रा नहीं रहेगी। और अतिथि, अतिथि की बात करें तो इसमें छोटी की मात्रा रहेगी, दोनों अतिथि, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, पक्षीगढ़, प्रेमचंद, प्रेमचंद, दैदीप्यमान, दूरवस्था। आप लोग हिंदी जब पढ़िएगा बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसे जल्दबाजी में पढ़ने से और ध्यान न देने से भी बहुत से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो हिंदी को बहुत बारीकी से अच्छे से पढ़ करके सॉल्व करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को। देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, पक्षीगढ़, प्रेमचंद, दैदीप्यमान या फिर दूरवस्था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षीगढ़ जो है यह आपका सही है, जबकि अन्य विकल्प जो है इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा ना, तो पक्षीगढ़ है वह आपका गलत है, क्योंकि पक्षीगढ़ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये सही है। और दैदीप्यमान यह भी सही लिखा है, प्रेमचंद और दूरवस्था यह तीनों सही है, जबकि पक्षीगढ़ जो है वो गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय, आध्यात्म, अग्रगण्य या फिर अभिशप्त। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आध्यात्म। यह जो है गलत लिखा है, यह आध्यात्म नहीं होता, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, अध्यात्म होगी, अध्यात्म, यह शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, आध्यात्म नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आरसीवाद, अनुगृह, अनुवादित या फिर अभयारण्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अभयारण्य जो है यह सही लिखा है, अन्य विकल्प जो है वो आपके गलत है। आशीर्वाद की अगर हम बात करें, यह आशीर्वाद होगा ना कि आरसीवाद, तो आशीर्वाद जो है वह आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। और अनुग्रह, अनुग्रह की अगर हम बात करें तो यह अनुग्रह नहीं होता है, क्या हो जाएगा, सॉरी अनुग्रह नहीं होता है, यह अनुग्रह होता है, ठीक है, यह अनुग्रह होता है। और अनुवादित की अगर हम बात करें तो यह अनुवादित ना होकर के अनुदीत होगा, क्या होगा, अनुदीत, अनुदीत, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, अभयारण्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, पानी तेल से भारी है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, वह ग्रंथ विदग्धतापूर्ण लिखा गया है। आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर गया, यह जो वाक्य है वह सही लिखा है, ठीक है। और इसमें जो है क्रिया से संबंधित शुद्धियाँ हैं, जैसे अगर पहले में हम बात करें, चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, इसका होगा चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है, न कि यह सड़क थोड़ी कहीं जाती है, हमें जाना है ना इस सड़क पे, ये सड़क तो जहाँ है वहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा, चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है, यह सही होगा। और पानी तेल से भरी है, तेल से भारी है, इसका अगर हम बात करें तो पानी का घनत्व तेल से अधिक है, न कि पानी तेल से भारी है। यहाँ पे पानी तेल से भारी कहने का मतलब ये है कि वजन में इससे भारी है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि पानी का घनत्व तेल से अधिक है।
और इसमें वह ग्रंथ विदग्धतापूर्ण लिखा गया है। इसकी अगर हम बात करें तो यह इसका हो जाएगा, यह वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? उस पर भगवान की कृपा है। 10 रुपए में क्या मिलता है? प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम नहीं किया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे हो जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा करके भारी भूल किया, भारी भूल किया। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, यह शुद्ध है। अन्य तीनों विकल्प गलत है। केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, इसका क्या होगा? इसका जो होगा 10 रुपये मात्र दे दीजिए। यहाँ पे मात्र और केवल यह दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो दोनों शब्द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो आप यह बोलें कि केवल 10 रुपये दे दीजिए, या फिर ये बोलें कि 10 रुपये मात्र दे दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 रुपये मात्र दे दीजिए। और मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो इसका क्या हो जाएगा? मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, न कि एक हलवाई की दुकान है। ठीक है, और इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। इसका क्या होगा कि इतने में हवा का हल्का झोंका आया। ठीक है, इतने में हवा का हल्का झोंका आया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई। आपको इसमें अशुद्ध बताना है। सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, यह गलत है। इसका क्या होगा? इसका ये हो जाएगा कि सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई, न कि बाढ़ आ गई। ठीक है, बौछार आ गई। तो गलत जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। हाथी दीर्घकाय पशु है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, यह सही है। अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। जैसे मोहन कल सारी रात भर जागता है, यहाँ पे सारी और रात भर ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। अगर ऐसा शब्द कहीं भी मिले किसी भी अगर शुद्धि अशुद्धि में, तो उसे आप देख सीधे सीधे मान लीजिए कि वह गलत है। ठीक है, इसका क्या होगा? मोहन कल रात भर जागता रहा। यहाँ पे सारी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और दूसरा हाथी दीर्घकाय पशु है, इसका हो जाएगा हाथी एक विशालकाय पशु है, न कि हाथी एक दीर्घकाय पशु है। और अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, इसका क्या होगा? अल्पायु में भी वह समग्र नहीं पूर्ण ज्ञानी है। ठीक है, तो ये थे हिंदी के 60 क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें, और अपना फीडबैक जरूर दिया करें, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, अपना फीडबैक दिया करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों के अकॉर्डिंग, आप लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, जो चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन किया जाए। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप और कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि जो कन्फ्यूजन हो, जो डाउट हो, वो आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।